गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस कक्षा में हम प्रारंभ करेंगे आपकी हिंदी की वसंत नामक पाठ्य पुस्तक का पाठ 1, वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखित कविता है। कविता को प्रारंभ करने से पूर्व हम कविता के बारे में जानेंगे, इसके सार को जानेंगे कि कवि जो है इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी नीली सी चिड़िया का वर्णन किया है। यह चिड़िया कवि की कल्पना है, एक कल्पित चिड़िया है। इस चिड़िया के व्यक्तित्व के माध्यम से कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बताता है और हमें अपने जीवन में इस छोटी सी चिड़िया की भांति अब हमें बनने के लिए प्रेरित करता है। ये छोटी सी चिड़िया नीले रंग की है और बड़े ही संतोषी स्वभाव की है। उस छोटी सी चिड़िया को अनाज खाना अच्छा लगता है, उसे जीवन में जो भी मिलता है उसी से वह संतुष्ट रहती है। तो इस चिड़िया के माध्यम से कवि हमें भी संतोषी स्वभाव का होने के लिए प्रेरित करता है। ये चिड़िया बहुत ही मीठे स्वर में वन में गाती है। जब ये एकांत में होती है तो भी ये उमंग और उत्साह से परिपूर्ण रहती है। तो कवि हमें भी जीवन में सदैव उमंग और उत्साह से पूर्ण होने के लिए प्रेरित करता है। यह छोटी सी चिड़िया को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पक्षियों को नदियों का बहता हुआ जल पीना बहुत पसंद है। इस छोटी सी चिड़िया जो है इतनी साहसी है, निडर है। जब नदी जो है अपनी उफान पर होती है उस समय भी जाकर अपनी चोंच खोलकर उस नदी से पानी की बूंद, एक बूंद मोती की भांति अपनी चोंच में भर लेती है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी, जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी वह अपना हौसला कायम रखती है, अपने साहस को बनाए रखती है। तो अपने इस साहसी होने पर, अपने इस संतोषी स्वभाव होने पर चिड़िया को गर्व है, वह गर्वीली है। तो इन चिड़िया की इन विशेषताओं के माध्यम से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि हम भी जीवन में संतोषी बने रहें, हमेशा उमंग और उत्साह से परिपूर्ण रहें और जीवन की विपरीत स्थितियों में डर कर भागे नहीं, परंतु उन चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। तो यह कविता का सारांश था। अब आपको कविता के शब्दार्थ मैं आपको लिखकर भेजूंगी। आप सबको ये कविता का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और शब्दों के अर्थ जो मैं आपको भेजूंगी वो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।